Hello students, ये शिल्पी सैनी from Suraj School भिवाड़ी PGT English. English Alive Class 4 Chapter 2 Shadow and Carly, and as you can see this is the animal friends. Okay, this chapter is about the animal friends, and here you can see read a story about love for animals and friendship with them. Okay, love for animals and friendship with them. Goodbye, Shadow, Paige said as her family dropped me off at the cat shelter. जैसे ही पेज कैट की फैमिली शैडो कैट को कैट शेल्टर में छोड़ती है तो पेज जो है वो शैडो को गुड बाय बोलती है. आई नो यू विल फाइंड अ गुड होम सून. और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें जल्दी अच्छी फैमिली मिल जाएगी. आई एम सॉरी, आई एम एलर्जिक टू यू. मुझे माफ़ करना, मुझे तुमसे एलर्जी है, मतलब तुम्हारे रहने से मुझे तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है. जबकि ऐसा था कि उसकी आँख में आंसू थे क्योंकि वह उसे छोड़ के जा रहा था. शी हेल्ड मी टाइट एंड हर टीयर्स हिट माई फर. और जो है उसने मुझे टाइट तरीके से पकड़ लिया और उसके आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू, आंसुओं ने मेरे को हिट किया, यानी कि उसके फर गीले हो गए. आई वुड नॉट बियर टू सी हर सो सैड. शेडो कहता है मैं उसको इतना उदास नहीं देख सकता था. सो आई टोल्ड माई सेल्फ इट वॉज द एलर्जिक दैट मेड हर आई सो वेट. और इसलिए वो कहता है कि ये उसकी मतलब कि एलर्जी थी जिसकी वजह से उसकी आंखें बहुत ज़्यादा वेट हो गई, गीली हो गई. मतलब उसको किसी सब्सटेंस से प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए उसकी आंखें गीली हैं. Always remember that I love you and I want you to find another special human. The shelter is nice but a cat needs a forever home. A cat needs to belong somewhere, she said. अब वो कह रही है कि ये याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम्हें अच्छे लोग मिले. हालांकि कैट शेल्टर अच्छी जगह है लेकिन एक कैट को हमेशा किसी के घर की हमेशा ज़रूरत होती है, हमेशा जो है उसका घर रहे जहाँ के लोग उसको बहुत केयर करें. After she left, my eyes were overflowing somehow. Maybe I was allergic to other cats. They were many everywhere. They were everywhere. अभी कहता है कि मेरी आंखों में भी काफ़ी ज़्यादा आंसू आ चुके थे. हो सकता है कि बाकी के कैट से मुझे भी प्रॉब्लम हो, इस वजह से मेरी आंखों में आंसू थे. क्लियर? A cat snuffed me, then nudged my side. Then nudged my side. एक कैट जो थी वो मेरे पास आई और वो मुझे स्नफ मतलब स्निफ्ट मतलब सूंघना, स्मेल करना. फिर वो मेरे पास आती है. नड्स मीन्स पास आना, खिसक के आना. ओके. आर यू ओके, शी आस्क्ड. और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो. ऑफकोर्स आई सेड बैकिंग अवे. मैं पीछे हटते हुए बोला हाँ बेशक मैं ठीक हूँ. शी लुक्ड मी स्ट्रेट इन द आई एंड आई न्यू शी अंडरस्टूड मी. वह बिल्कुल सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और मुझे पता था कि वह मुझे समझ चुकी है. आई वॉज एम्बेरस्ड दैट शी सा मी क्राई. और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी क्योंकि वह मुझे रोते हुए देख रही थी. एम्बेरस हियर यू कैन सी शाई, शर्माना, अशेम्ड. आई हैड अ कोल्ड व्हेन आई केम इन टू, शी सेड. वो बोली कि मुझे कोल्ड था जब मैं यहाँ पर मतलब कि आई. इट इज़ एन एलर्जी, आई रिप्लाइड. तो मैंने जवाब दिया मुझे एक एलर्जी है जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू है. वेल यू विल फील बेटर टुमारो एंड बेटर ईच डे आफ्टर दैट. आई एम कार्ली. अब ये कहती है कि मेरा नाम कार्ली है और तुम जो हो यहाँ पर अच्छा फील करोगे, हर एक दिन तुम्हें अच्छा लगेगा. वो कहता आई एम शेडो. वी टच्ड नोजेस टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन. इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए नोजेस को टच किया. क्लियर? आई शो यू अराउंड. आई हैव बीन हियर ऑलमोस्ट 2 years. कहती है ये कि मैं तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगी, मेरे यहाँ लगभग 2 सालों से रह रही हूँ. शी सेड. कार्ली बोलती है 2 years. आई न्यू आई कुड नॉट बी विदाउट द फैमिली फॉर लॉन्ग. कहता है 2 साल, मुझे पता है मैं बिना परिवार के नहीं रह सकता. कर्ली इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरी वन. इजेबल, थियो एंड स्कैम्प, ये सभी कैट्स नेम है. ठीक है, तो यहाँ पर कार्ली जो है उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराता है. शी सेड यू विल लाइक इट इन हियर, कि तुम्हें ये लोग जहाँ पे डेफिनेटली पसंद आएंगे. वी आर नॉट केप्ट इन केज बट वी कैन स्टे until we find forever homes even if it takes years. फिर ये कहते हैं हम यहाँ पर केज में नहीं रखे जाते, हम यहाँ ओपन में रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक हमें कोई अडॉप्ट नहीं कर लेता. ठीक है, और जो है ये कई बार कई साल भी लग जाते हैं. आई सेटल्ड इन एंड फाउंड अ बेड नेक्स्ट टू द कैट ट्री. मैं वहाँ पे सेटल्ड हो जाता हूँ और कैट ट्री के पास मुझे एक घर मिल जाता. व्हाट डज इट मीन? एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड एंड कवर्ड विद कारपेट. एक तरीके का ये
आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो कि वुड से बनता है, और ठीक है, वुड से बना हुआ होता है कैट के एंटरटेनमेंट के लिए और उनके रिलैक्स करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। फिर इसके बाद आई फेल्ट ऑड, आई वॉज यूज टू स्लीपिंग बाई पेज, मुझे बहुत ऑड लगता है क्योंकि मैं पेज के पास सोया करता था, जिसको इसने, जो कि इसको छोड़ के गए हैं, जिसकी फैमिली। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ बॉय एंड हिज मॉम केम इन, द बॉय पेटेड मी देन वर्कड अवे। अगले दिन एक जो है मॉम अपने बेटे के साथ आई, बेटे ने उसके मुझे प्यार से पेटेड किया, मतलब प्यार से मेरे को थपथपाया हल्का सा, देन वॉकड अवे, और फिर वो दूर चला गया। आई न्यू ही मस्ट बी फिलिंग आउट द एडॉप्शन पेपर, मुझे ये लग ही रहा था कि वो एडॉप्शन पेपर फिल कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? एडॉप्शन, द एक्शन ऑफ लीगली टेकिंग अप अनदर्स चाइल्ड और एन एनिमल एंड ब्रिंगिंग इट अप एज वंस होम। ठीक है, लीगल कार्रवाई के साथ जो है किसी के बच्चे को या कोई एनिमल को अपने घर लेकर के आना, कानूनी पेपर के साथ। आई जस्ट इमेजिन हैंड्स वुड पिक मी अप एंड पुट मी इन अ कैरियर, मुझे लगा कि वो हाथ मुझे उठाएंगे और मुझे जो है कैरियर में डालेंगे। कैरियर एक बास्केट होती है जहाँ पर कैट्स वगैरह को, स्मॉल पेट्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। बट द बॉय पिक्ड अप इजेबल, लेकिन बॉय ने इजेबल को उठाया। ऑफकोर्स ही वुड वॉन्ट हर, शी वॉज ब्यूटिफुल, बेशक वो काफ़ी खूबसूरत थी इसीलिए वो उसे ही पसंद किया। माई कलर आर इन ऑड पैटर्न, मेरा जो कलर था वो ऑड पैटर्न में था। कंग्रेचुलेशन इजेबल, आई विल मिस यू बट आई एम हैप्पी फॉर यू, आई सेड। मैंने जो है इजेबल को कहा कि मैं मिस करूँगा लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मे बी वी नीड टू ग्रूम सम मोर, आई सजेस्टेड टू कार्ली, और मैंने कार्ली को कहा कि हमें और ज़्यादा ग्रूम करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें और ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत है। ग्रूम मीन्स टू क्लीन द फर और स्किन बाय लिकिंग हियर, ओके। तो यानी कि हमें अपने आप को और साफ़ सुथरा और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ग्रूम्ड अंटिल माई टंग वॉज एज ड्राई एज फ्रेश लीटर, अगले दिन मैंने अपनी टंग से अपने आप को इतना ज़्यादा लिक कर लिया जैसे कि कोई फ्रेश लीटर हो। ठीक है, लीटर जो एक तरीके का सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है जो कि यूज़ होता है शैलो कंटेनर को लाइन अप करने के लिए, दैट इज़ यूज्ड बाय कैट्स, जो कि कैट्स के द्वारा यूज़ होता है एज एन इंडोर टॉयलेट्स। ठीक है, इसको कैट्स यूज़ करते हैं इंडोर टॉयलेट्स के लिए, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड देन अ गर्ल एंड हर डैड केम इन, okay, the girl threw a fur mouse and I pounced on it to prove I was a good mouse catcher. They walked away. एक लड़की अपने डैड के साथ आती है और उन्होंने एक माउस को, फर वाले माउस को फेंका और मैं उसके ऊपर पाउंस्ड ऑन इट, मतलब मैंने उसके ऊपर कस के जंप किया ताकि और उसको पकड़ लिया, ये प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छे तरीके से माउस पकड़ लेता हूँ, और फिर वो उसके बाद चले जाते हैं। क्लियर क्लास? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।